हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आपने आज देखा होगा, जैसा हमने परसों बात की थी अपने इसी चैनल पर, कि आपको आज मार्केट गिरावट के साथ खुलता हुआ दिखेगा और उसी तरह से गिरावट भी हुई है आज के मार्केट में। तो आप सभी जानते हैं जिस तरह के हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, काफ़ी एकदम सटीक प्रेडिक्शन हो रही है और इट इज़ नॉट कि बाय फ्लू की ये कुछ हो रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट्स जो बोलते हैं, हम उसी तरह की बात करते हैं अपने इस चैनल पर। तो अगर हम बात करेंगे, जो हमने कल या परसों जो वीडियो बनाया था, कल जो वीडियो बनाया था मॉर्निंग में, उसमें भी मैंने कुछ चार स्टॉक्स के बारे में बात की थी। हालांकि मार्केट इतना ज़्यादा गिरा आज, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो CDSL में कोई गिरावट नहीं, इनफैक्ट 1-1.25% ऊपर ही जाकर बंद हुआ है CDSL भी। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कल के और बाकी स्टॉक्स के बारे में, इग्राशी मोटर्स में ज़रूर 1-4% की गिरावट आई है, बट फिर भी अभी तक इसने अपना जो है सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ा है। तो इसमें भी अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो सपोर्ट जो है उस पर आप बना कर रख सकते हैं और डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इसी तरह से हाईटेक के बारे में, हाईटेक गियर्स के बारे में बात करेंगे, उसमें भी आज 0.3% की बढ़ावत थी और ऊपर चढ़ा था। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो हमने बात की थी, उसमें भी आज 5% का के ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं कि 4 में से अगर 3 स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि 75% का हिट रेट इज़ नॉट बैड एट ऑल, एंड इट इज़ नॉट बाय फ्लूक, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द चार्ट्स, वॉट एवर पैटर्न वी आर लुकिंग एट ऑन चार्ट्स। तो इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक ना किया हो तो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरा चैनल तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी छोटे से मैसेज के साथ और थोड़ा सा अपना रिव्यू करने के बाद कि हमारा जो कल का वीडियो था कैसा रहा, अब हम क्विकली बात करते हैं आज के बेहतरीन 4 स्टॉक्स के बारे में। और जो 4 स्टॉक्स हम लेके आए हैं उसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन दिखता है, और मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो वो हमारी नज़रों में बिल्कुल आ जाता है। और उसी तरह से हमारे आज मैं फिर से 4 स्टॉक्स लेके आया हूँ, तो आप बिल्कुल चिपक के बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। और जिस तरह का प्यार आप मुझे दे रहे हैं उसी तरह का प्यार आप मुझे आगे भी देते रहिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे टुडे। ये एक स्टॉक जो मैं अभी आपको फिर से बताने वाला हूँ, वो फिर आपको पता ही होगा, 2-4 दिन पहले ही मैंने पॉली मेडिक्योर का स्टॉक बताया था, और आप सभी ने अगर उसको लिया होगा या नहीं लिया, जो भी आपने किया, अभी एक और उसमें ब्रेकआउट आ चुका है। 900 रुपये का जो स्तर था वो उसको क्रॉस कर चुका है, और 900 रुपये के स्तर के बाद अभी जो ये क्रॉस किया है, मैंने आपको बताया था, अभी ये 4 डिजिट में आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, और 933 पर बंद हुआ है ये स्टॉक। हमने बात की थी इस वाली कैंडल पर, जो ये 200 EMA को क्रॉस किया था, इस कैंडल पर हमने इस स्टॉक के बारे में बात की थी। और आप देख सकते हैं उस कैंडल को 850 रुपये के आसपास ये कैंडल थी, बंद जो हुई थी, उसके बाद अभी 933 रुपये हो गया। हालांकि मुझे कभी कभी कुछ व्यूअर्स ये भी बोलते हैं कि अभी ब्रेकआउट होने के बाद ये हम क्यों सुझाते हैं, तो आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि एक बार प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद लेना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि ब्रेकआउट होने के कगार पे हो या होने वाला हो उससे पहले ही ले लें, बिकॉज़ कई बार फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं चार्ट्स पर। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर ब्रेकआउट आएगा तभी हम इस शेयर को लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अभी मैं क्लासिक एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। हमने LT फूड्स की बात की थी। हाँ, LT फूड्स में हमने बात की थी कि 100 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग बेसिस पे 100 रुपये के ऊपर बंद होता है, तभी उसमें पोजीशन बनानी है। हालांकि 2 बार वो 100 रुपये के ऊपर गया बट सस्टेन नहीं किया, और आपने देखा होगा कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे को या किसी एक दिन, वो 92 रुपीज़ या 93 रुपीज़ तक आ गया। तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट, एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद आप 2 रुपये महंगा ज़रूर खरीदेंगे, बट आपको एक सुकून रहेगा कि ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसी तरह का चार्ट है पॉली मेडिक्योर, थोड़े दिन पहले मैंने बताया, 2 दिन पहले इनफैक्ट या 3 दिन पहले, और अभी फिर से मेरे रडार पर आया बिकॉज एक और इसमें बड़ा ब्रेकआउट आया है, और 900 रुपये के ऊपर ये ब्रेकआउट आ चुका है। तो आप देखेंगे अगर अब किसी को पोजीशन बनानी है तो 910 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें अभी भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अब जो रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वो है काफ़ी सॉलिड 1000 रुपये का रेजिस्टेंस है। 1000 रुपये पे आप देखेंगे कि काफ़ी बार ये 1000 रुपये का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1000 रुपये पे अगर ये आता है तो अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है। और अदरवाइज़
अदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक 1000 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप ले सकते हैं। तो दोनों ही सूरतों में एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो लें। अभी ब्रेकआउट हुआ है 900 रुपये का, तो आप अभी 1000 रुपये तक का स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। फिर 1000 रुपये के ऊपर अगर कन्विंसली निकलता है तो हम फिर से इनिशिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से एक और पोजीशन ले सकते हैं। तो स्टॉक को ऊपर लेने से घबराना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें स्टॉप लॉस और अपना टारगेट पता होना चाहिए। अगर वो दो चीज़ पता है तो नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसी तरह से ये पॉली मेडिक्योर का स्टॉक है जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि इस चैनल पे कोई भी सुझाया गया स्टॉक आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही अपनी कोई पोजीशन बनाएं। इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, हालांकि मैं अपना डिस्क्लेमर देता रहता हूं। और डिस्क्लेमर ये है कि पॉली मेडिक्योर में मेरी कोई स्विंग ट्रेडिंग अभी तक पोजीशन नहीं है। तो ये हमारा आज का पहला स्टॉक हो जाता है और बहुत ही बढ़िया ये मुझे चार्ट पर दिखता है पॉली मेडिक्योर का स्टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे। दूसरा स्टॉक जो है ये है ग्लैंड फार्मा का स्टॉक। ग्लैंड फार्मा का जो स्टॉक है वो आप आज देखेंगे मार्केट इतना नीचे था और ग्लैंड फार्मा में 5.5 पौने 6% की तेज़ी थी। एक और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है मुझे, वो दिखने को मिल रही है जो ये गैप था, ये जो गैप था इस गैप को पूरा फिल करके ऊपर चलना शुरू किया है। अभी आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी बहुत दमखम लगता है मुझे, और इसी वजह से मैं आपको अभी भी ये सुझा रहा हूँ कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, उसका आप लिंक आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इस वीडियो में के आई बटन में मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके अगर आप देखेंगे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंजेक्टेबल में ये कंपनी है। इंजेक्टेबल इज़ अ वेरी वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। जितना भी आप देखेंगे फार्मा कंपनी से मार्जिन प्रेशर आ रहा है, मार्जिन प्रेशर हर जगह है, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू द अदर फॉर्मुलेशंस इंजेक्टेबल इज़ अ बिजनेस वेर इन यू हैव हेल्दी मार्जिन्स। और ये एकदम सही इंडस्ट्री में है, सही प्लेस्ड है। और अगर आप देखेंगे तो अब जो नेक्स्ट पड़ाव दिखता है मुझे 2670 2672 तक का दिखता है। 2670-72 तोड़ता है तो फिर ये 2900 तक भी जाने का दमखम रखता है। 2900 के आसपास का थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख सकता है इसमें, बट बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो ये हमारा आज का सेकेंड स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक। ये एक और स्टॉक है RHI मैग्नेसिटा। ये रिफ्रैक्ट्रीज़ में कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसका भी मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पर सुझाया है, और जब मैंने सुझाया था तब भी बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया था। और अगर अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसमें चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पहला रेजिस्टेंस और या फिर इसने ब्रेकआउट दिया था वो दिया था 600 रुपये के आसपास। 600 रुपये का जो ब्रेकआउट दिया है इसने, ये जो 600 रुपये का ब्रेकआउट दिया है, 600 के ब्रेकआउट के बाद अब इसका जो नेक्स्ट पड़ाव दिखता है वो दिखता है कुछ 670 रुपये का। 670 का जो इसमें रेजिस्टेंस है वही इसका सामने रेजिस्टेंस है, इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगेगा अगर ये 670 का रेजिस्टेंस भी तोड़ देता है। इसमें क्या अभी पोजीशन बना सकते हैं, 600 का सपोर्ट है तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, 600 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट अभी के लिए इमीडिएटली 670 के बाद इसको बेचना नहीं है। 670 के बाद इसमें और भी तेज़ी आ सकती है और आपको वहाँ पे बने रहना है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़, जितनी भी कंपनीज़ हैं जहाँ पर रिफ्रैक्ट्रीज़ या हाई टेम्परेचर का जो काम होता है, चाहे वो स्टील हो चाहे सीमेंट हो या कहीं पर भी हो, इस पर्टिकुलर कंपनी के बिना वो काम हो नहीं सकता है। तो रिफ्रैक्ट्रीज़ के बिज़नेस में है और बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है, और इसी वजह से इस कंपनी में मेरा बिल्कुल इसमें पोजीशन थी जो कि मैं प्रॉफिट लेके निकल गया था। अगर मेरे को दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मुझे लगेगा कि हाँ इसमें ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें लेने लायक ये पोजीशन लेंगे। अभी के लिए डिस्क्लेमर ये है कि अभी मेरे पास ये नहीं है, RHI मैग्नेसिटा मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है, मेरे स्विंग ट्रेडिंग में भी नहीं है। इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकली चार्ट बहुत बढ़िया प्लेस्ड है। तो ये हमारा हो जाता है आज का थर्ड स्टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टॉक ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स ये है आज का फोर्थ स्टॉक, बहुत ही ज़बरदस्त अप ट्रेंड में दिख रहा है ये पिछले कुछ टाइम से। ये जो एक रेजिस्टेंस था जो इसने तोड़ा है 153 रुपये का, ये 153 रुपये का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस था, और इसी वजह से अभी आप देखेंगे कि ये तोड़ने के बाद अभी बहुत ही सिग्निफिकेंटली 162 रुपये पर बंद हुआ है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है अशोक लेलैंड में, अशोक लेलैंड बहुत ही बढ़िया कंपनी है, उम्दा कंपनी है,
तो इसमें अगर किसी को पोजीशन बनानी है 153 रुपये का 150 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा कर रख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो इसका जो लाइफ टाइम है, मैं इसको वीकली के चार्ट पर भी एक बार आपको दिखाता हूँ। ये इसका वीकली का चार्ट कन्वर्ट किया है मैंने। इसमें अगर आप देखेंगे तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिखता है वो दिखता है कुछ 167 रुपये 50 पैसे। 167 अगर ये तोड़ देता है तो लाइफ टाइम हाई पर ये ट्रेड करने लगेगा और फिर ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा। और आप देखेंगे कि तो इसके रेजिस्टेंस के बाद बहुत ही ज़बरदस्त एक रैली देखने को मिल सकती है अशोक लेलैंड के स्टॉक में। इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। या तो आप अभी के अभी लें तो 167 रुपये का ध्यान रखिएगा। मेरा बिल्कुल बार बार यही कहना है कि 167.50 रुपीज़ जो है इसका काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस दिखता है और इसी वजह से 2018 का रेजिस्टेंस है, तो ध्यान रखिएगा 4 साल पुराना रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। अगर नहीं तोड़ा और यहीं से ही वापस मुड़ गया तो आप देखेंगे इसको एक डबल टॉप बनाकर नीचे भी आ सकता है। तो 167.50 के ऊपर एक बार बंद होने दीजिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। और आप देखेंगे एक बार ये रेजिस्टेंस टूट गया तो आपको बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी इसमें, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये पैसा दुगना हो सकता है यहाँ से। तो ये बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड होगा, बट 167-168 रुपीज़ के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तभी। इसमें भी मेरी कोई अभी तक पोजीशन नहीं है, तो इसमें आप अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हैं। जिस दिन ये 167-168 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि ये वीकली का चार्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा वीक में जो है, किसी भी वीक में पूरा वीक अगर क्लोज होता है, मान लीजिए फ्राइडे को अगर इसने क्लोजिंग दी 168 रुपये पर, उसके बाद आप नेक्स्ट वीक मंडे को इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आज के 4 स्टॉक हो जाते हैं। बहुत ही उम्दा ब्रेकआउट्स हैं, बहुत ही बढ़िया चार्ट्स हैं और इस पे आप अपनी नज़र बना के रखिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो हौसला अफजाई होती है इसी तरह के अच्छे अच्छे शेयर्स लाने के लिए, और आई एम श्योर कि आपको काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा होगा। और अगर पैसा बन रहा है तो आप अपनी ये जो वीडियो है अपने फैमिलीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है और सिर्फ आप वीडियोज़ ही देख रहे हैं और साइडलाइंस पर बैठे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जल्दी से एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलेगा, घर बैठे अकाउंट खुल जाएगा और डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो होंगे। तो ये आज के 4 स्टॉक्स हो जाते हैं और आज के लिए सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।